एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FOIP सेमेस्टर 4 AC हिंदी के ये हमारा आज लास्ट क्लास है, जहां पर हम लोग आज निबंध लेखन पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आप सभी बच्चों को रिपोर्ट लेखन, पत्र लेखन, उसके औपचारिक अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए थे। आज का ये लास्ट जो वीडियो हुआ हमारा, उसमें हम लोग पूरा की पूरी जो निबंध लेखन होता है, निबंध लेखन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये सभी बातें बताऊंगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगा शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले जितने वीडियोज़ है, शायद अगर मैं सही हूँ तो 4 वीडियोज़ या 5 वीडियोज़ होंगे, वो अगर आप सारा देख लेते हो तो आपको AC जो हिंदी है सेमेस्टर 4 का, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है भाई। आप सही बच्चों 50 नंबर जो आपके आएंगे पेपर में, वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रिपोर्ट लेखन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। रिपोर्ट लेखन का जो मुख्य विशेषता ये भी कवर कर चुके थे। अब हम लोग आते हैं, चलिए निबंध क्या होता है और निबंध लेखन की परिभाषा समझते हैं। तो सबसे पहले निबंध अगर हम लोग बात करें तो निबंध हमारे पास क्या एक संक्षिप्त है, गैर काल्पनिक लेखन है। गैर काल्पनिक मतलब हमारे पास हो गया कि भाई ये हम लोग अपने कल्पना से बेसिकली अपने कल्पना से क्या करते हैं, लेकिन कुछ उसमें मॉडिफाई हम लोग जरूर करते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, पाठक को किसी विषय के बारे में सूचित करना या किसी विशेष दृष्टिकोण पर बहस करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अभी हमारे देश पे जो भी चलिए मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दा पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं जिसे हम लोग हिंदी में निबंध कहा जाता है। उस निबंध से क्या होगा, जो पढ़ने वाले हमारे श्रोतागण हैं या जो बेसिकली लोग हैं हमसे जुड़े हुए, उनके दृष्टिकोण पे बेसिकली बहस होगा कि हाँ लोग क्या हमसे जानना चाहते हैं, लोग अपने विचार भी रखना चाहेंगे। तो इस प्रकार लोगों का हमारे पर दृष्टिकोण भी समझ में आता है, और किसी विशेष कोई भी जो विशेष जो हम लोग विषय डिस्कस कर रहे हैं, उस विषय के बारे में हम क्या करते हैं, लोगों को सूचित भी करते हैं। यह औपचारिक और अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कैटेगरी में हो सकता है हमारे पास। जैसा कि हम क्या कर सकते हैं, निबंध पर यहाँ देख सकते हैं कि निबंध की जो सुंदरता होती है बेसिकली उसकी बहुमुखी प्रतिभा में निहित होती है। जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं की खोज से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं के इतिहास और विकास तक ये विषय भी एक विस्तृत श्रृंखला को कवर कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग बात करें, निबंध एक ऐसा चीज है जो हम अपने पुराने जितने भी चलिए खोज हो गए, इतिहास हो गया, उन सब चीजों को लेकर आज तक के जितने जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, उन सभी चीजों को निबंध में क्या कर सकते, कवर कर सकते हैं और इस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे कि आपको निबंध क्या होता है, तो निबंध हमारे पास एक क्या संक्षिप्त में शॉर्ट में क्या है, एक गैर काल्पनिक लेखन है, जिसमें जो श्रोतागण या पाठक जो लोग होते हैं, पढ़ने वाले जो होते हैं, उनको किसी विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ किसी विशेष दृष्टिकोण पे हम क्या कर सकते हैं, इस पर बहस कर सकते हैं। तो ये आप लोग लिखिएगा। अब निबंध लेखन की परिभाषा पे चलिए हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले बताया हुआ है कि निबंध उस रचना को कहा जाता है जिसमें किसी विषय के बारे में विस्तार पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से जानकारी दी है। अगर आपको पूछे कि निबंध भाई क्या है, चलिए ठीक है, तो निबंध उस रचना को कहेंगे, यानी उस लेखन को कहा जाएगा हमारे पास बेसिकली जब हम क्या करें, किसी भी विषय के बारे में क्या कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक फुल डिटेल में उसका क्या एनालिसिस कर रहे हैं या उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध, मतलब एक सीरियल रूप से। यानी अगर आपको पूछा जाए कि भाई अगर आपको कोई बोलेगा शीर्षक बताओ और क्या बोलते हैं शीर्षक बता के साथ आप क्या निष्कर्ष दे दो, क्या ये कभी निबंध नहीं। आप पहले कोई भी क्या टाइटल देते हैं, टाइटल के बाद एक एक चीज के ब्रीफ में बताते हैं और लास्ट में निष्कर्ष देते हैं। इन्हें पूरा पूरी क्या चलता है, फॉर्मेट चलता है। और क्रमबद्ध मतलब हो गया सीरियल रूप से आप क्या करते हैं, इन चीजों को सजाने काम करते हैं। तो निबंध लेखन का ये परिभाषा सबसे सटीक लिखिएगा आप लोग कि निबंध उस रचना को कहा जाता है जिससे किसी भी विषय के बारे में हम विस्तार पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से क्या कर पाए, जानकारी हम दे पाए। निबंध में हमारे पास विषय नुकुल हो गया, हमारे पास साधारण और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो भी निबंध हम बेसिकली पढ़ा रहे हैं उसमें क्या करना चाहिए, हमें साधारण और सरल भाषा का हम इसमें प्रयोग करते हैं। निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए और अपने निश्चित विषय से भटकने नहीं। जब भी हम निबंध लिख रहे हैं तो भाई निबंध मतलब होता क्या है, आपको वर्ड लिमिट दिया जाता है कि हाँ 200 शब्दों में 300 शब्दों, या अगर आप UPSC की अगर तैयारी करते हैं तो आपको लिमिट उसमें भी दिया जाता है कि 45 एक ऐसे के लिए आपको इतना टाइम मिलेगा, इतना वर्ड लिखना है। तो जो भी टॉपिक है वो सब कवर भी होने चाहिए और साथ ही साथ आपको अपने विषय वस्तु भटकना नहीं है। जिस विषय के बारे में बोला गया उस विषय के बारे में आपको संपूर्ण यहाँ पर चर्चा करना रहता है। इसीलिए निबंध का टॉपिक भाई बहुत सोच समझ के आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि हाँ आप उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं और कितना उस पर आपका नॉलेज पकड़े, उसके बाद आप लिखिएगा। तो निबंध सब तरह के बंधनों से मुक्त एवं स्वच्छंद रचना है। मतलब निबंध कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है,
कोई भी बंधन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक प्रकार से मुक्त है, स्वच्छंद रचना है, जिसपे आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उसमें मॉडिफाई कर सकते, जोड़ सकते हैं। निबंध में लेखन का व्यक्तित्व जो है वो साफ झलकता है, यानी अगर निबंध कोई व्यक्ति लिखता है तो उसकी जो भावना है, अगर कोई देख के लिखता है भाई परीक्षा में, वो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने शब्दों में इस्तेमाल करते हैं निबंध में, तो आपका व्यक्तित्व झलकता है कि आप उस चीज के बारे में क्या जानते हैं, आपकी राय क्या है, ये सारी चीज निबंध के थ्रू बताया जाता है। तो जैसा कि आपका दृष्टिकोण हो, अनुभव हो, विचार शक्ति हो, तर्क शक्ति हो, शैली हो, भाषा अधिकार हो आपका, आदि का पूरा परिचय जो हमारे पास, वो आपके निबंध लेखन से हमें प्राप्त हो जाता है। और निबंध लिखने में दो चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। पहला हमारे पास लिखने के लिए भाई सामग्री, और दूसरा शैली, मतलब जो स्क्रिप्ट होता है या कहा जाए इंग्लिश में लिखने का जो पैटर्न होता है, वो हमारे पास बहुत ज्यादा समझ जरूरी होता है। तो सामग्री निबंध विषय की हमें जानकारी देता है, और इसीलिए देखिए हम निबंध लेखन को कुछ प्रकारों में यहाँ पर विभाजित करते हैं। जैसा कि पहला बताया हुआ है, 5 कैटेगरी में टोटल इसे बांटा जाएगा, जिसमें पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है विचारात्मक, तीसरा है भावात्मक, चौथा है हमारे पास संस्मरणात्मक, और पांचवा है हमारे पास व्यंग्यात्मक। ये टोटल इसे 5 खंडों में विभाजित करके इसके 5 प्रकार हम लोग क्या करते हैं, निबंध लेखन के पढ़ते हैं। आइए जानते हैं एक एक करके सभी पॉइंटों को। पहला है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक निबंध लेखन की एक प्रकार की हमारे पास शैली होती है, जिसके अंतर्गत लेखक क्या करता है, निबंध के साथ साथ उसका चित्रित वर्णन भी करता है। यानी आप निबंध तो बता ही रहे हो, साथ साथ उसका चित्रण के चित्रित मतलब डायग्राम के थ्रू या कह सकते हो ड्राइंग के थ्रू आप उनका एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हो। वर्णनात्मक निबंध में किसी भी चीज के बारे में इस प्रकार से वर्णन किया जाता है कि पढ़ने वाले के मन में उसका एक चित्र हो जाए। यानी बेसिकली हम मन निबंध में क्या करते हैं कि इसे ड्राइंग तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग इस प्रकार से कहानी को लिखते हैं कि आपके मन में एक कह सकते हैं इमेज क्रिएट होने लगता है कि ये कहानी इस प्रकार बताया जा रहा है। उसे ऐसा महसूस हो जाता है कि वह जिस चीज के बारे में केवल पढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि उसे साक्षात्कार भी कर रहा है। मतलब उसके मन में फीलिंग्स आने लगता है कि हाँ ये चीज रियल में घटना घटा है। जैसे अगर आप हमारे देश के जितने भी स्वतंत्र सेनानी अगर उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपके अंदर एक स्वतः ही क्या आएगा, एक स्वतंत्रता सेनानी फील आएगा कि हमारे जो सेनानी थे वो किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे, कितनी कठिनाइयों से हमारे देश को उसने अंग्रेजों से मुक्त कराया था। ये सभी चीज आप भी फील करने लगते थे, एक इमेज क्रिएट होता है बेसिकली आपके मस्तिष्क में। जैसा किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन करना हो गया, किसी स्थान के बारे में वर्णन करना हो गया, या किसी वस्तु के बारे में वर्णन करना हो गया, ये सभी के सभी चीज हमारे पास वर्णनात्मक निबंध एक पार्ट होता है। तो पहला पार्ट आशा करूंगा कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है पार्ट ए, वो आपको समझ में आया होगा। अगला है आपके पास विचारात्मक, यानी बताया हुआ है कि इस निबंध लेखन में लेखक का अपना विचार, उसका मत और उसमें जो निर्देश होते हैं, ये सभी चीजें इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अतः विचारात्मक निबंध लेखन के समय विचार और तर्कों का ध्यान रखना क्या आवश्यक है। यानी अगर आप कभी भी निबंध लेखन करते हैं तो आपके जो विचार हैं, आपके जो मत है, जो निर्देश, ये सभी चीजों आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके विचार अगर नेगेटिव वे में जाते हैं तो भाई इसमें आपका लेखन का भी असर पड़ता है, इसलिए यह बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर यहाँ बोला गया है थर्ड जो पॉइंट है वो है भावनात्मक। इस निबंध लेखन में लेखक जो है निबंध विषय अनुसार भाव प्रकट करते हैं। यानी जिस प्रकार का आप निबंध लिख रहे हैं उस हिसाब से आपके जो भी भाव है उनको क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। इस लेखन के माध्यम से लेखक जो है निबंध का मूल भाव क्या करता है, जो भी हम निबंध लिख रहे हैं उसका जो मूल भाव है वो इससे प्रदर्शित किया जाता है। फिर संस्मरणात्मक हमारे पास है। फिर बताया हुआ है इस निबंध को लेखन जो है लेखक के लिए कठिन होता है। मतलब जो भी संस्मरणात्मक बातें यानी जो याद करने वाली आती है उनको बहुत कठिनाई से याद करके लेखक क्या करता है, लिखता है। फिर व्यंग्यात्मक है हमारे पास, जैसे कि बताया हुआ है कि व्यंग्यात्मक निबंधों का उद्देश्य जो होता है सामाजिक तत्व हो गए हमारे, जो राजनीतिक में छल कपट हम लोग देखते हैं, आर्थिक समस्या हो गई देश की, धार्मिक मतभेद हो गया आदि पे व्यंग करते हुए कठोर प्रहार करके जो भी हम जैसे कोई लेखक होते हैं वो समाज में देखिए जो भी चल रहा है उन घटनाओं को क्या करते हैं, व्यंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इन सभी चीजों को उजागर करना तथा परोक्ष रूप से उनको सुधार किस प्रकार कर सकते हैं, ये साहित्य के साथ मनोरंजन का भी क्या करता है, हमारे भाव पैदा करता है। इसलिए ये व्यंग्यात्मक भी हमारे साथ होता है। तो ये 5 पॉइंट हमने इसमें कवर किए। अगला सवाल है, पूछा जाएगा कि निबंध लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो भाई आप अपने हिसाब से ये जो यहाँ पर फिलहाल 12 पॉइंट लिखा हुआ है ना, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना है। इतना छोटा नहीं लिखना, पहले जान लीजिए। इसको जितना आपको अपने हिसाब से क्या करिएगा, इसे बड़ा कर लिखिएगा कि जब हम निबंध लिखते हैं तो लिखने से पूर्व हमें क्या होना चाहिए, जो भी विषय है, जो भी विषय के बारे में आपको लिखना है उससे संबंधित आपको उसका पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए कि हाँ अगर आपको ज्ञान है उस चीज के बारे में तो ही आप इस चीज लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उस चीज में ना ही पढ़े तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो पहला पॉइंट इसी तरह करके देखिए, धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स को क्या करना है, बड़ा करके एग्जाम में लिखना आपको। फिर क्रमबद्ध रूप से विचारों को क्या करना है, यानी सीरियल वाइज रूप में आपको क्या करना है, सारी चीज को अरेंज करके सारे के सारी चीजों को लिखना पड़ेगा। फिर निबंध की जो भाषा होती है
वो रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और इजी होनी चाहिए, ताकि जो भी लोग उन्हें पढ़े, जैसे बच्चे कॉमिक्स बुक प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कॉमिक्स बातें समझ में आती है। लेकिन अगर कोई बच्चा को बोला जाएगा कि भाई हिंदी लिटरेचर पढ़ो, तो उनके लिए समझ से बाहर होता है। इसलिए हमें इस प्रकार का भाषा इस्तेमाल करना चाहिए जो सरल हो तथा साथ साथ इंटरेस्टिंग हो, तो ही लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं। फिर निबंध के जो वाक्य होने चाहिए छोटे छोटे, मतलब ये नहीं कि भाई बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल करें, नहीं, और प्रभावशाली होने चाहिए। इन शब्दों का आप क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। फिर निबंध जितना हो सके संक्षिप्त करिए, मतलब शॉर्ट में लिखिएगा, तथा अनावश्यक बातें, जो जरूरी बातें नहीं है, वो आपको लिखना ही नहीं है। व्याकरण के नियम और जो विराम चिन्ह लगते हैं उनका उचित प्रयोग होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए कि जहां जहां हमारे पास विराम चिन्ह लगते हैं वहां पर ये लगना चाहिए, वरना इसका शब्दों का अर्थ कुछ और निकल जाता है। विषय फिर बताया हुआ है कि विषय के अनुसार निबंध में मुहावरे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरे का प्रयोग से निबंध, देखिए मुहावरे का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं या जो भी ऐसे लिख रहे हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाता है, और बहुत सारे यहाँ से जो व्यंग्यात्मक कथन निकलते हैं वो यहाँ से कवर भी हो जाते हैं। फिर निबंध के विषय पे अतिरिक्त जो जानकारी हो वो आपको प्राप्त होनी चाहिए। आरंभ हो गया, मध्य हो गया, अथवा अंत में किसी भी व्यक्ति अथवा विशेष उक्ति अथवा विशेष के संबंध में कविता की पंक्तियों का आप क्या कर सकते हैं, उल्लेख भी कर सकते हैं। निबंध की शब्द सीमा का, जो निबंध है उसका शब्द सीमा लिमिटेशन है वर्ड का, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और वैध की बातें ना लिखकर सिर्फ विषय में जो बातों को लिखना रहता है। फिर निबंध के बताया हुआ यहाँ पर कि निबंध विषय संबंधित जो भी पहलू है उस पर अपने विचार आपको क्या करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, और वर्तनी और भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर आपको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी लेख लिखना है तो आपको इन बातों को क्या रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखिए, ध्यान देना पड़ेगा। अब हमारे पास किसी भी ऐसे का यानी निबंध का जो होता है कुछ भाग होते हैं, उनमें से पहला भाग है हमारे पास शीर्षक। यानी आप टॉपिक के अकॉर्डिंग देखिए, कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो भाई टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी रहता है हमारे पास, तो शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, यानी जो हेडिंग होना चाहिए वो आकर्षक अट्रैक्टिंग होना चाहिए, तभी लोग उसे पढ़ के समझ सकेंगे अच्छे से और इंटरेस्ट भी दे पाते हैं। तो ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए। परंतु यदि आप परीक्षा में बैठे तो आपको शीर्षक पहले से ही, मतलब पहले टॉपिक दे दिया जाता है कि हाँ भाई ये टॉपिक लिखना, आप उसके हिसाब लिख लीजिएगा। प्रस्तावना यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग वाला जो मोमेंट रहता है, निबंध की श्रेष्ठता यह नींव रहती है कि इसे भूमिका भी कहा जाता है। बेसिकली जो हमारा स्टार्टिंग फेज रहता है, इंट्रोडक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, प्रस्तावना इसे भूमिका भी कहते हैं। यह अत्यंत ही रोचक और आकर्षक होना चाहिए। जैसे कि अगर मूवी की बात करते हैं तो मूवी में देखिए दो पार्ट होता है, एक फर्स्ट हाफ, एक सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ अगर इंटरेस्टिंग है तो भाई ऑडियंस जुड़ा हुआ रहता है, फर्स्ट हाफ अगर इंटरेस्टिंग नहीं है ऑडियंस चला जाता है। सेम कहानी देखिए निबंध में ही होता है कि हमारे पास जो इंट्रोडक्शन होता है वो रोचक होना चाहिए हमारे पास, तथा साथ ही साथ आकर्षक होना चाहिए, ताकि जो भी लोग उन्हें पढ़ रहे हैं तो उन्हें यार लंबा भी नहीं लेना चाहिए, छोटा भी नहीं लेना चाहिए, और लोग उससे अच्छे जुड़े रहें। तो भूमिका इस प्रकार है कि जो विषय वस्तु की झलक हो वो प्रस्तुत कर सके, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए क्या करे, प्रेरित करे कि हाँ भाई आप पढ़ो। निबंध की शुरुआत हम किसी सूक्ति से, श्लोक से और किसी उदाहरण से हमें करनी चाहिए, ताकि जो अच्छी प्रभावत्मक पंक्तियों का प्रयोग करके जो परीक्षक ने जो चेक करने वाले रहेंगे उन पर एक अच्छा प्रभाव पड़े, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आकर्षक प्रारंभ पाठक या परीक्षक के मन में निबंध को आगे बढ़ाने के लिए क्या होती है, जो उत्सुकता रहता है वो भी साथ में जगाता है। निबंध में भाषा का जो विषय का जो संक्षिप्त परिचय होना चाहिए, और वर्तमान स्वरूप में विद्यार्थियों को भूमिका खंड में देना चाहिए। भूमिका लिखते समय यह बात ध्यान में बहुत आवश्यक है कि भूमिका का विषय भी क्या होना चाहिए, जो सीधा विषय वस्तु से हमारे पास जुड़ा रखता है, तो ही ये काम करेगा। तो सेकेंड पार्ट हो गया हमारे पास प्रस्तावना। थर्ड पार्ट हो जाता है हमारे पास विषय विस्तार। तो विषय, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 से 4 अनुच्छेदों में से विषय के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर क्या करते हैं, बताया हुआ यहाँ पर अपने जो विचार है वो प्रकट करते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर क्या करते हैं, अपने विचार लिखा जा सकता है। यह निबंध का क्या होता है, सर प्रमुख, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इनका संतुलन होना आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण क्या करते हैं, इसी से निबंधकार जो लिखते हैं वो अपना विचार क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जब कोई निबंध लिखना रहता है तो रफ में लिख लेना चाहिए, ताकि कोई गलती हो तो फिर भाई सही लिख सके, और फिर उसे क्या करना चाहिए, पॉइंट वाइज क्या करना चाहिए, उसे पैराग्राफ में क्या करना चाहिए, सजाना चाहिए, तो ही आप सही लिख सकते हैं। फिर अगला है उपसंहार या निष्कर्ष, आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को आप सार के रूप में लिखते हैं कि हाँ एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है, उपदेश, दूसरे के विचारों को आप लिखकर क्या कर सकते हैं, कविता की पंक्तियों के माध्यम से इस निबंध को हम लोग क्या करें, लास्ट में भाई फाइनली खत्म करते हैं। तो ये हमारे पास उपसंहार हो जाएगा। अगला एक देखिए, मैंने आपको उदाहरण दे दिया, आप अपने हिसाब से आपको जो लगता है, निबंध में भाई कोई लिमिटेशन नहीं है। परीक्षा में आपके यहाँ पेपर में
कोई भी निबंध अगर पूछा जाता है तो देखिए आपको टॉपिक के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो पहला हमारे पास प्रस्तावना होता है, जैसे यहाँ पर एक टॉपिक देख रहे हैं आप लोग, कृषि पर निबंध बताया गया है। तो भाई कृषि के बारे में आप हमारा देश जो है वो सबसे पहले बताइए, कृषि क्यों जरूरी है, कृषि के क्या प्रभाव, मतलब कृषि हमारे देश से किस पर जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान समाज है और कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। हमारे देश में कृषि केवल खेती करना नहीं बल्कि जीवन जीने का भी क्या होता है, पार्ट है, एक कला है। कृषि पर हमारा पूरा देश आश्रित होता है। लोगों की भूख तो कृषि के माध्यम से ही मिटती है। यह हमारे देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि से ही मानव सभ्यता का देखिए आरंभ हुआ था और अक्सर विद्यालय पे हमें कृषि का जो लेख लिखने मिलता है, इस संबंध में कृषि पर कुछ छोटे छोटे निबंध आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था क्या क्या होता है, आधार होता है। भाई किसान है तो हम लोग का देश चल रहा है, वरना देश नहीं चलेगा, याद रखिएगा। जिस दिन लोग सभी लोग अगर सोचेंगे शहरी क्षेत्रों में बस जाएंगे, हमें जो फूड मार्केट है या जहाँ से भी मिलते हैं भाई मिल जाएगा, ऐसा गलत सोचते हो। अगर किसान कृषि करना छोड़ देना तो आज हम भुखमरी के हाथ पे आ जाएंगे, फिर वो नहीं करेंगे तो भाई हम उन पे डिपेंडेंट है, ना कि वो हम पे डिपेंडेंट है। ये बात आपको हमेशा, तो आपके प्रति आप जो भी लोग हमारे भाई किसान बंधु इस वीडियो को सुन रहे हैं या उनके परिवारजन अगर उनमें से कोई बच्चा सुन रहा है, तो आप सभी के परिवारजनों को हम लोग दिल से उनके लिए क्या कर सकते हैं, श्रद्धापूर्वक भावना रख उनके लिए रखते हैं। तो आप सही बच्चों को, तो ये कृषि के बारे में बताया हुआ है। फिर भाई आपको जो लिखना है लिख दीजिएगा, फिर जो निष्कर्ष रहेगा कि आप क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते हैं ये हमें बताता है, आप लिख दीजिएगा और बस आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक होता है वो पूरा पूरी समाप्त होता है आप सही बच्चों का एसी हिंदी का सेमेस्टर 4 का। बाकी आप सही बच्चों को आपका सिलेबस कंप्लीट अगर हो गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। अगर जितना हो सके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।